वो जीतने वाले उस इसहाक के समान परमेश्वर है। जिस तरह से इसहाक के जीवन में कई प्रकार के आशीष के सोते बहते हुए थे, उसी तरह से आपके परिवार में और आपकी से हालेलुया हालेलुया। हाथ नहीं उठाना है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बोलने पर आपका यहाँ कोई एक बहन बच्चा मांग रही है, परमेश्वर से बच्चे के लिए प्रेयर कर रहा है। परमेश्वर उस बहन को कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया। कोई एक ऐसा है यहाँ पर बैठा हुआ, कोई एक ऐसा है जो बहुत ही कठिन समय से जा रहा है, उसके जीवन में बहुत ही कठिन समय है, उस बातों को वो समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर कहता है मुझे देखो, मैं उस कठिन समय से उनको दूर निकालूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा और परमेश्वर। पहले सेक्शन में जो बातें हमने सीखा, जो बातों को हमने किया, वो बातें हमारे जीवन की और कुछ बातों को लेकर आने का। यहाँ पर कोई एक ऐसा बैठा है जिसके जीवन में कुछ फाइनेंस रुका हुआ है। परमेश्वर की आत्मा के आपके जीवन की फाइनेंस रिलीज होते हुए आप देख पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा एक ऐसे व्यक्ति को कहती है प्रभु कहता है आपको कि आप करो मत, सिर्फ विश्वास करो, परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले सत्र में हमने देखा कि परमेश्वर हमें तैयार करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हम लोगों को तैयार करता है। मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हालेलुया हालेलुया। तो मैं भी जैसे पास्टर कभी बता रहा कि कई लोगों को मैं ऑनलाइन भी देखा हूँ और कई लोग मुझको भी ऑनलाइन में देखे। तो आज पहली बार मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो कुछ नए लोगों को, तो परमेश्वर की बातें हमें समझनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जब हम इस मार्च के पहले सप्ताह में मैं और हमारे पास्टर प्रवीण जब प्रार्थना कर रहे थे कि इस प्रकार से कुछ एक मीटिंग का आयोजन करने की बात है, तो परमेश्वर ने उनको अगुवाई दिया कि मई के सप्ताह के मई के फर्स्ट वीक में इस प्रकार का ऐसा मीटिंग लिया जाए। और एक बात जो मैं भूल जाऊंगा इसके पहले, इस मीटिंग के दौरान, इस मीटिंग में परमेश्वर उन लोगों के लिए बातों को करता है जो कई दिनों से वेटिंग कर रहे हैं, अपनी सेवकाई के लिए वेटिंग कर रहे हैं, अपनी सेवकाई की ब्रेक थ्रू के लिए वेटिंग कर रहे हैं, जो अपनी कई प्रार्थना का इंतजार कर रहे हैं, या कई दिनों तक एक ही समस्या से झुंझला रहे। परमेश्वर की आत्मा कहती है इसके बाद उन लोगों को आप नहीं देख पाओगे, इसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या को आपके जीवन में नहीं होता है। कई लोगों के जीवन में जो आशा टूटी हुई है, कई लोगों के जीवन में एक आशा रहित जीवन हो चुका है, किसी भी तरह से एक आशा आपके जीवन में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा कहती है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन एक नई आशा को लेकर आए। हालेलुया हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया हालेलुया। बिल्कुल आपको बोर नहीं करेंगे, वादा है हमारा, आपको नींद भी आने नहीं देंगे, ये भी वादा है आपसे, बस आप हमको देख लीजिए। तसं बघायला गेलं तर मला बघायचा कार्यक्रम संपून गेला। 9 नोव्हेंबर 2021 ला तो कार्यक्रम संपला है, देखने का समय खत्म हो गया है मुझे, वो ये सुनने वाला कार्यक्रम, देखने का समय 9 नवंबर को खत्म हो चुका। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें थीम भी दिया, थीम था कि आमोस का पत्री 4 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार परमेश्वर ने थीम के द्वारा बातचीत किया, और इसमें हम आगे बढ़ते जाते समय कई प्रकार की बातों को हम देखें। मैं आज आपको एक व्यक्ति के सामने ला रहा हूं, एक व्यक्ति को आपके सम्मुख में ला रहा हूं।
यहाँ पर कोई एक ऐसा बैठा है जिसके जीवन में कुछ कोर्ट की बातें चल रही है, कोई उसके जीवन में कुछ कोर्ट का बहुत झंझट चल रहा है, तारीख में तारीख की बातें उसके दिमाग में आ रही है। परमेश्वर की आत्मा कहती है उसको पूरी तरह से प्रवचन करना। हालेलुया, हालेलुया, हम सब लोग बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन, जब परमेश्वर किसी को तैयार करना चाहता है या किसी को परमेश्वर तैयार करता है, उस तैयार करने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, एक बहुत जरूरी मकसद है। एक कुछ शादियों के बंधन परमेश्वर तोड़ रहा है, कुछ शादियों के बंधन टूट रहे हैं, कुछ जो शादी में जो रुकावट है, शादी होने के बाद ऐसी कुछ रुकावट है हस्बैंड और वाइफ की, उस रुकावटों को भी परमेश्वर तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उस महान परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? हालेलुया। वैसे पुनः मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये पुनः मेरा दूसरा घर है, मतलब ये मेरे लिए नया नहीं है। भाई अतिशय पास्टर ने बोला कि ये पुणे में आ पाए, पुनः मेरे लिए नया नहीं है, पुनः मेरे लिए नया मेरा एक दूसरा घर है। वैसे एक घर बहुत है अपने पास, तो ये पुनः एक घर है। पुनः में परमेश्वर ने एक प्रार्थना करते हुए हमारी माँ को दिया, वो उधर बैठे पीछे, वो और इधर बाबा है हमारे, वो घर आपने को दिया, मुझे दिया परमेश्वर। इस रातवाड़ी में जब भी मैं इधर आता हूँ उधर रहता हूँ, तो पुनः मेरे लिए नया नहीं है और मैं भी पुनः के लिए नया नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं भी पुनः के लिए नया नहीं हूँ। हालेलुया। इस पुनः में कई गवाहियों को, कई लोगों को मैं ना केवल कई लोगों को मैं आज तक देखा नहीं। ये ब्रदर न्यूटन जो अभी प्रेयर किए, आज पहली बार हम उनको देख रहे हैं। हालांकि 2 साल से हम उनके कांटेक्ट में, और आज पहली बार मैं उनको देख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, एक बड़ी बात। कई लोग मुझे पहचानते ही नहीं, बोलते आप अलग दिखते हैं, फोटो में अलग है और उसमें अलग है। तो फोटो में थोड़ा सा मोटे दिखते होंगे शायद, सामने अलग है। तो कई लोगों के साथ परमेश्वर ने जोड़ा, कई लोगों के साथ मैं जुड़ के काम किया, सेवकाई किया, पर कई लोगों को मिलने का मौका परमेश्वर ने दिया। इस पुणे में कई गवाहियों को मैं आपके सामने बता सकता हूँ जिनको मैं देखा है नहीं। उसमें से न्यूटन एक है, खिलाड़ी मतलब एक ही बार मिले, उसके बाद मैं भूल गए, उनका चेहरा ही भूल गए और नाम नहीं भूले, प्रेयर होता है। तो मैं सोचा अभी वो देखने के बाद बहुत दिन हो गया, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ हाँ ये नाम, हाँ अरे हाँ ये, तो ऐसा कभी कभी होता है। मैं पत्नी का नाम नहीं भूलता हूँ कभी, तो वो नाम याद रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक नई आशा को लेकर आ रहा है। आप लोगों के जीवन में नई बातें शुरू होने के समय में आप आ चुके। आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य होते हुए आप इन दिनों देख पाएंगे। कई एक भविष्यवाणी जो आप लोगों के जीवन में कही गई हुई है, उन भविष्यवाणी की बातों को आप शायद सोचते होंगे कि इन सब भविष्यवाणी की बातों को या मेरे जीवन की कई एक बातों को कैसे अब पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर कहते हैं उन सारी बातों को उचित समय में परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर तैयार करता है उसके पीछे कारण, जब ये प्रिपेयर होकर जब परमेश्वर के काम के लिए तैयार होकर जब हम उस 4:12 के उस वचन के अनुसार उसको तैयार कर रहे थे कि प्रभु लोगों के जीवन में क्या चाहता है। प्रभु ये कहना चाहता है कि आप लोगों का वो समय अब आ रहा है जब आपको परमेश्वर आपके कार्य के लिए खड़ा करना चाहता है। आपके कार्य के लिए प्रभु आपको एक खड़ा करना चाहता है। आपके जीवन की बहुतायत की बातों को पूरी होते हुए आप आपके जीवन में देख पाओगे। ना केवल सेवकाई की, आपके पूरे परिवार के जीवन की भी बातें आप इन दिनों में देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहिए आप में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया, कुछ साल पहले कुछ खोए हुए, कुछ मेरा नुकसान हुआ है, मैंने कुछ तो खोया है। परमेश्वर कहकर आप परमेश्वर को बोलते रहे
प्रभु आपको लौटाने, प्रभु आपकी चीजों को लौटाने वाला। आपने जो चीज खोई, आपने जिस चीज में नुकसान को पाया वो चीज उसका पूर्ण हिस्सा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया! क्या हम हालेलुया कहें? हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर हमारा अपने, हम परमेश्वर के लिए कुछ कहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कर्जदार नहीं है। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे, आपका परमेश्वर रिफंड करेंगे। आपके जीवन की जो बातें आपने परमेश्वर के लिए कही है वो सब बदलेगी। मैं एक व्यक्ति को आपके समय में बहुत ज्यादा कम समय इसी में भाग रहा हूँ। एक व्यक्ति को परमेश्वर कैसे तैयार किया और अपने समूह में कैसे लाया, मैं इसको जल्दी से आपको बता के हम इधर से चलते हैं और सूचना में देगा। चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे। कुछ एक व्यक्ति जो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। कई उसके जीवन की बातों को अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके जैसा व्यक्ति बाइबल में नहीं मिलेगा। इतना सामर्थ्यशाली है। क्या हुआ? कुछ राजा के लोग आगे उसको कहने लगे, गुरु जी नीचे आइए ना, थोड़ा सा आपसे बात करना है। उसने तुरंत क्या बोला लगे, हाँ मैं अगर वो परमेश्वर का सच्चा भक्त हूं ना, आकाश से आग आ जाए और तुम्हारे ऊपर चले, तुम्हारे ऊपर आग आ जाए। 50 लोग 3 बार आग आके गिर गए और 50 लोग मर गए उसके बोलने से। एक चौथी बार एक सिपाही को पता चला कि अगर मैं आगे भी जाके उस व्यक्ति को बोलूंगा हाँ नीचे आओ तो राजा होगा, वो क्या बोला मालूम क्या? वो थोड़ा अपने पुणे जैसा था, वो बहुत चालाक था, एकदम इंटेलिजेंट था। वो क्या बोला मालूम क्या? साहेब तुम चाहता तुम्हारा जीवन है, मेरा जान और इन लोगों का जान आपकी क्या हाथ में है, कुछ दया करो। वो क्या बोला? वो उतर गया। मैं एलिया की बात कर रहा हूँ। कई जवान लोगों के ऊपर एलिया की सामर्थ का अभिषेक परमेश्वर किया। कई लोगों को यह लगता होगा कि ये भविष्यवाणी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर आपके मुंह को परमेश्वर उचित समय पर इस्तेमाल करने वाला। हालेलुया! अभी वो एलिया क्या कर रहा है? एलिया नीचे उतर जा रहा है। इस राजा के पास जा रहा हूँ। उस राजा का नाम है आहाब। अभी मैं थोड़ा सा मुझको थोड़ा जानकारी लेने का, तो आहाब का मतलब मैं भूल रहा। हमको आज तक मालूम है वो इज़राइल का मतलब मालूम है। वो हम बोलते हैं ना, इज़राइल की एक आत्मा है, इज़राइल की एक आत्मा है, फूट डालने वाली आत्मा है, झगड़ा लगाने वाली आत्मा है। हमको सिर्फ लड़कियों की और अपनी पत्नियों की क्या है, कुछ गलतियां निकालने की आदत है ना? इसी के नाम हाँ इज़राइल की आत्मा, इज़राइल की आत्मा। तो मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस सोचा। आहाब के बारे में जो लिखा था, आहाब का मतलब क्या है? आहाब ऐसा लिखा है, पर वो जो आहाब का एक हिब्रू बाइबल में एक ऐसा अनुवाद है, जैसे इज़राइल थी सेम टू सेम कॉपी, सेम टू सेम। जैसे माँ बाप को बोलते हैं ना, ये सेम बाप के ऊपर है, सेम उसका बाप भी ऐसे ही था, उसका माँ के जैसा चेहरा है, जैसे भी पति होता है माँ के जैसा गुस्सा भी करता है। आपका मतलब है सेम टू सेम वो किसके जैसा है? इज़राइल मतलब। और इस आहाब के बारे में ऐसा लिखा है, उसको मना किया था अन्य जाति की लड़की से शादी मत करना। कभी क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं क्या होता है अन्य जाति की लड़की से शादी करेंगे, मैं उसको विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बोलते हैं। तो मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ, जब तक तू विश्वास में उसको लाते रहेगा ना, तू परमेश्वर से कब दूर जाएगा तुझे भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया! कुछ और है, और एक्सपेक्टेशन रहता है, और क्या बोलते हैं, और क्या आत्मशक्ति बना, आत्मशक्ति है एकदम प्रार्थना करो देवा तेवढा आणायचं लाते लाते ये इतना परमेश्वर से दूर जाता है, होता है। आता प्रार्थना देव आपकी प्रार्थना नाही आपण आपल्या जीवनामध्ये खुश आहे, मैं मेरे
लाइफ में खुश हो। कैसे में टमाटर लेके आओ, दूध लेके आओ, बच्चों को नहलाओ, इसी में हम खुश हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रकार की बातें हमको याद रखनी चाहिए। पर आहाब के जीवन की जो दुष्टात्मा थी, ये भी बड़ा डेंजर है। सेम टू सेम कॉपी, जैसे इजबेल रानी की थी, वैसा इसी के अनुसार कॉपी किया हुआ जेरॉक्स कॉपी। अभी क्या हो गया भैया, उस इजबेल, पहला राजा का किताब उसका 19वें अध्याय को थोड़ा सा देखिए। पहला राजा का किताब, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ जिसको प्रभु तैयार किया, उसका नाम है एलिया। बोलिए मेरे साथ, एलिया। बस समोसा खत्म हो गया। इतना भाई प्रशांत भैया ने इतना नाच, इतना डांस करवाया, ऐसा मराठी माणसाची आराधना वेगळी असते। आम्ही एवढं नाचवलं की समोसा कुठे आपण परत गेला। हालेलुया। देखिए हालेलुया। पहला राजा का किताब उसका 19वें अध्याय को निकालिएगा। पहला राजा का किताब 19वें अध्याय को निकालिएगा। जल्दी से आपको भागना है। पहला वचन, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा। हेलो, कान को सुन लीजिए। एलिया ने क्या क्या किया उसको बता कौन रहा है? इजबेल को। आज के बाद आहाब को ऐसा बोलेंगे, आहाब ऐसा बोलेंगे, मतलब आग को अलग कर देना है ना। आहाब उसको बता रहा है क्या बोल के, डार्लिंग ऐसा ऐसा 50 बोल दो। हम भी अपने बच्चों के साथ कुछ बोलते रहते हैं, तुम बोलो, तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मेरी दर्द निकाल दूँ। अभी आहाब ने एलिया ने इजबेल को बताया। उसके बाद क्या हो गया हमने क्या, इजबेल के अंदर पहले ही दुष्टात्मा है। अभी अपने पति ने कुछ बोलने के बाद क्या हो गया हमने क्या, उसको क्या लगा, इसका मतलब मुझे कुछ करने का समय है। वो क्या सोच रही है मम्मी, क्या मेरे पति ने जिस तरह से, जिस एंगल से मुझे बताया है, इसका मतलब ये बड़ा खतरनाक विषय है। 50 लोगों को मारा। दूसरा बच्चा 19:2। एक संदेशा पहुंचाया जा रहा है, एक संदेशा पहुंचाया जा रहा है। इजबेल ने एक शपथ खाई, हिंदी में लिखा है शपथ खाई। एक शपथ उसने खाई और कहे कि कल इसी समय पे, और सबसे बड़ी बात ये है, एलिया ने क्या किया था, ये सारे बाल जबूत में जो देवता जो थे, जिसको मानने वाले जो लोग थे, उन सारे लोगों को इस्तेमाल किया। मतलब जिस बाल का ये पूजा करते थे, जिस बाल की आराधना करते थे, उन सारे बाल जबूत करने वाले, बाल देवता को सच्चे रीति से मानने वाले सारे उस नबी लोगों को एलिया ने मार दिया। अभी मारने का बाद इस इजबेल ने इस प्रकार से शपथ खाई, क्या कल इसी समय अगर तुम्हारे साथ वैसा नहीं किया ना, देख लेना। और आगे भी इसमें इस तरह से बात होती है। एलिया तक के संदेशा पहुंचाया गया, एलिया तक के संदेशा पहुंचाया गया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा ऐसा सोच है, इतना बड़ा भविष्य होता है, आग गिराया, बहुत बड़ा भविष्य होता है। जब उसके पास संदेशा मिला, वो क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या, ठीक है, जाकर फिर से कर्नल की चोटी पर जाके बैठना चाहिए था। बोला प्रभु आप मुझे बोलो क्या करना है। 3.5 साल तक वो जाके बोला, सुनो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जाओ। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। अगर मैं ऐसा सोचा, अगर एलिया ने बोला होता 7 साल तक बारिश नहीं हुई, तो क्या होता था, क्या होता, तब भी बारिश नहीं हुई। मान लीजिए एलिया बोला 10 साल तक बारिश नहीं होगी, तब भी बारिश नहीं होगी। बारिश किधर थी,
बोल, बारिश किधर थी? मैं बताऊंगा बारिश किधर थी। हम हुई बारिश उस एरिया की जुबान में थी। हालेलुया, हालेलुया। बारिश एरिया की जुबान में थी। मैं आज आपको एक बात बताऊं, आपके जुबान में भी बारिश है। कौन सी बारिश है? जो आशीष आज तक आपकी रुकी है, उस आशीष को यीशु के नाम से खोलने की बारिश आपके पास। आपके परिवार की कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के संघर्ष, संकट, कितनी भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को यीशु के नाम से दूर करने वाली बारिश आपके जुबान में। हालेलुया, हालेलुया। कई साल से शायद आप इस बारे में सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में शायद परमेश्वर ने कुछ नहीं लिखा है, तो मैं आज आपको एक परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूं, आपके भविष्य को उत्तम बनाने वाली बारिश भी आप ही के जुबान में। फर्क इतना है, जो बोलेगा उसको मिलेगा। आप बोलना है जी माफी जाते, जो बोलता है उसका मट्टी भी बेचा जाता है। आजकल क्या हुआ, शत्रु ने क्या किया, हम सब लोगों को ऐसा क्यों मालूम है? शत्रु को मालूम है ये जिस दिन अपना मुंह खोल के बोलेगा यीशु के नाम से मेरे जीवन की सारी आशीषें खुल जाए, चलो खुलेगी या नहीं? कितने लोगों को विश्वास? मैं एक बहन को जानता हूँ यहाँ, ये पुणे का ही बहन है, मालूम नहीं वहाँ एक मैं देखा भी नहीं। वो बहन के जीवन में क्या हुआ, कुछ समस्या हो गया और वो पहले कुछ विदेश में जाकर रह गया, विदेश में जाकर रह गया है। और मेरे से मैं देखा नहीं उनको, पुणे के उनसे बातचीत कर रहा था मैं, थैंक यू सर, बातचीत कर रहा था उनसे, प्रार्थना कर रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे बातचीत कर रहा, तो मैं उनको बोला कि दीदी आप, मैं देख रहा हूँ आप फॉरेन में, तो वो उन्होंने ठीक है अच्छी बात है, और परिस्थिति एकदम डिफरेंट है। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनका हालात थोड़ा सा बहुत ये था, गरीब का हालात था और बीच में कुछ समस्या था। और उसी समस्या में क्या होता है मालूम है क्या, उनको एक ऑफर आता है, दुबई कुछ जाने का ऑफर आता है, और इतना कुछ होते हैं और बोलते हैं कि सामने वाले क्या किया ना, ये दीदी का आने जाने का टिकट वहाँ से बॉम्बे, और सर बॉम्बे से दुबई आना जाना, वहाँ पर 15 दिन तक रहना, वो सब कर दिया सामने। ये दीदी इतना खुश हो गया, हमको बोले, तो फिर बोले कि आप मेरा आदमी है, तो बोले अरे हाँ दीदी है, ओके आज आप ही को देखो, दीदी देखिए, हाँ उमाई का क्या बोलते, मेरा और कोई झूठ नहीं बोलेंगे, वो आए आप उधर जाके पूछ सकते। वो दीदी ने क्या किया, वो बाबा उनका नाम एक्विला कुछ है, मैं आज पहली बार बोलेंगे याद नहीं, वो दुबई जाके आया, दीदी है कि नहीं, सही है ना, वो दुबई जाके आया। मेरा शादी जब हुआ तो उन्होंने दुबई से मेरे को ऑडियो कॉल किया, खास विश करने के लिए शादी हो। हालेलुया। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ये इसी के लिए बोला, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, जहाँ हम सोच नहीं सकते, उस जगह में परमेश्वर हमको लेकर जाए। जो सेवकाई के बारे में हम कभी सोचे नहीं, जिस आत्मिक जीवन के बारे में हम नहीं सोचे हैं, आपके जीवन में इस प्रकार से जाने के समय में प्रभु आपको लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको एक बात याद रखना है, हमें हमारे जीवन में तैयार होना है। अब ये इलिया का कहानी कैसे हुआ मालूम है क्या? इलिया अभी क्या कर रहा है, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, सिर्फ उसको धमकी दिया गया, सिर्फ उसको बोला गया कल तुम्हारा फिर नीड हो जाएगा, चल बस। अभी इलिया इतना बाइबल में बताता है, इतना डर गया वो, और क्या किया उसने मालूम है क्या? 4 वचन में ऐसा लिखा है, उसके पास एक भविष्यवक्ता, ये प्रॉफिट का स्कूल चलाता था, वो इलिया अपने चेले को उधर ही छोड़ दिया, बोला बाप रे मेरा समय खत्म हो गया, वो आम और इस्राएल मेरे को कभी भी काट देगा, मैं मर जाऊंगा। उसको अपने चेले को वैसे ही छोड़ दिया और चला गया। कई बार आपने परमेश्वर का हाथ छोड़ना चाहिए, प्रभु आपको। हालेलुया।
परमेश्वर को कहा प्रभु ने मुझसे नहीं, इस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना मुझसे नहीं हो पाया। परमेश्वर ने कहा मैंने जोड़ा, जिसको मैंने जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय क्या हो गया, वो चेले को छोड़ दिया और भाग गया। भाग के क्या कर रहा है, क्या वचन इस प्रकार से लिखा है, आप लोगों को मालूम है इसके लिए मैं भाग रहा हूँ। क्या किया, एक पेड़, झाऊ नाम का एक पेड़ था, वो पेड़ के पास बैठा और वचन लिखा लेट गया। मैं आपको बताऊँ ये लेट गया का मतलब क्या है। जब आप इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो क्या करता है, जहां पर भी जगह दिखी लेट जाए। लेटना मतलब क्या, एलिया अपने जीवन में एक बात समझ लिया, मेरा जीवन खत्म, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। कल के दिन में वो इज़राइल आ जाएगी, उसके सैनिक लोग आ जाएंगे, मेरे को पकड़ लेंगे, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार की निराशा आने के बाद परमेश्वर हमारा प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जरूरतों को देखने वाला है। आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया, उसको डायरेक्ट आवाज नहीं दिया एलिया को, ए उठना क्यों सो रहा है, ऐसा नहीं बोला। ए उठना इतना बड़ा विषय है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने उसकी जरूरत को देखा। उस समय एलिया की जरूरत क्या थी, मालूम है क्या? एलिया को लगता था थोड़ा सा खाना खाना, थोड़ा खाना खाएंगे ताकत आ जाएगी। परमेश्वर ने कौवे को आकर, इसको कौवे को कहा वहां एलिया है, जाओ। और वचन इस प्रकार से बतलाते हैं, जहां वो लेट गया था उसके सिर के पास एक कौवा, आगे बोलिए, एक कौवा क्या क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, एक कौवा क्या लेकर आता था, बोलो ना कुछ तो बोलो। चिकन 65 लाया था, मटन, कुछ बोलो ना, आपने लिए सब जाएगी। क्या लेके आया कौवा, हाँ सुनाई नहीं दिया, माँ को मेरा आवाज, मेरे को आवाज से सुने, कम सुने दिया, जो भी है मैं गला जोर से बोलो। हाँ हाँ, ये उसके पास एक रोटी और एक क्या था, एक टुकड़ा था। हाँ समझ गए ना। अब सबसे पहले एलिया क्या कर रहा, सोच रहा है, अरे बाप क्या लाया कौन है, कौवा। और कौवा जो है एक अशुद्ध प्राणी बोलकर बाइबल में लिखा है, कौवा जो है अशुद्ध प्राणी को दिखाता है। परंतु परमेश्वर हमारा जो प्रोवाइड करने वाला है, जो हमारा यहोवा यीरे है, हमारे लिए जो जरूरत है उसी जरूरत को उसी समय में पूरा करने वाला परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर को पता था इस एलिया की प्रॉब्लम क्या है, इस एलिया को थोड़ा सा खाना खिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। और एलिया ने वचन में ऐसा किया, उसने रोटी खाया और उस ये टुकड़ा को खाया, क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको कहा आगे चल के तुझे बहुत यात्रा करना है। पर यात्रा करते समय में भी एलिया के मन में एक ही बात बार बार सामने जाएगा, जो व्यक्ति बड़े डिप्रेशन में रहेगा वो परमेश्वर की प्रोविजन के ऊपर ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। जो निराशा में पहले ही है, जो डिप्रेशन में बहुत गहरे हैं, उसके जीवन में परमेश्वर कितना भी कार्य करेगा उसको समझ नहीं पाएगा। अभी क्या होगा, एक गुफा में जाके बैठा है एलिया। पहला राजा का किताब उसके 19वें अध्याय, पहला राजा का किताब उसके 19वें अध्याय 9वें वचन और 10वें वचन को पढ़ी। पहला राजा का किताब 19वें अध्याय 9वें वचन और 10वें वचन।
हालेलुया। 9वें वचन का आखिरी भाग जो है इसको बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा ने लिख रखा है। 9वें वचन का आखिरी भाग का हिस्सा जो है ये इसको पवित्र आत्मा कुछ बेहतर ढंग से लिख रहा है। हाँ, 9वें वचन में देखिए, एक गुफा में जाके एलिया छुपा है। एक गुफा में जाके एलिया अपने आप को क्या समझ रहा है? बोलते क्या, मेरे लिए मेरा डेस्टिनी जो है इस गुफा में है, या शायद मैं इस गुफा में रहेंगे तो इज़राइल और अहाब के लोग मुझे ढूंढते हुए इस गुफा में नहीं आएंगे और मैं बच जाऊंगा। इसका सोच है, एलिया का सोच है। कभी कभी हम हमारे जान के ऊपर कुछ आ जाता है तो ऐसा ही भागते हैं, पर परमेश्वर के पास भागने से परमेश्वर के पास भागते नहीं है। तो इस एलिया ने अपने आप को सीमित समझा। उसने ये समझा कि ये गुफा जो है मेरे लिए मेरा मुकाम है, मेरे लिए ये मुकाम, मेरे लिए मंदिर ये गुफा ही है। और ये गुफा, मैं आपको बताता हूँ, गुफा चुनना एलिया के हाथ में था। हालेलुया। गुफा चुनना एलिया के हाथ में था, गुफा में रहना भी एलिया के हाथ में था, पर उस जगह पे उसको नहीं रहने देना केवल परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। कुछ कई बार क्या होता है, परमेश्वर हम कुछ नई जगह पे कुछ वचन का प्रचार करते हैं या 4-5 जगह पे हमको आपके लिए प्रचार, आप इसके लिए ऐसा काम नहीं करोगे जैसा कि नहीं 4-5 जगह पे विद्रोह है वर्शिप करते, 4-5 जगह पे वर्शिप करने के लिए चांस मिल जाते, तो हम क्या होते 5 जगह में जाते हैं, 5 खुश उसमें 5 जगह पे प्रचार अलग अलग पीटी किया, 10 जगह पे प्रचार किया, 10 क्या तुमने किसका रहा है? प्रभु क्या बता रहे हैं? तो छोटू नहीं कुछ हो गया, 4-5 में ही पूछे ये, मैं इसको 50 देने वाला था, 5 में नुकसान कितना हो गया अपना? 5 लिए 45 लॉस। सही है क्या? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आपकी जीवन की सीढ़ियां बढ़ाना चाहता है, आप सीढ़ी रहना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम 4-5 नहीं पूछे, प्रभु बोलता है 50 के लिए रखा हूं तुमको, 50 के लिए, तुम 50 के लिए हो, और हम क्या करते 5 के लिए, आपको गाना नहीं देंगे एकदम बढ़िया करते, अपने जैसा प्रचार कोई नहीं कर सकता। कितने कुछ हो रहा है 5 में, प्रभु बोलता है मैं तुमको 50 देने वाला। हम बोलते हैं ना ऊपर वाला देता है तो क्या चप्पल आपने यीशु में वैसा नहीं है, जब यीशु देता है सब कुछ भाग के, हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु के देने के चालू करेगा ना, सब खाना पड़ेगा, समेट के लिए सफेद फल गोला करा, अरे क्या गोला करा। कुछ लोगों का ध्यान किसने? जीसीडी देता ना, आशीष 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 आशीष। अगर करेक्शन आ गया, कुछ करेक्शन है, माया सकती है वचन की तो, और कुछ आशीष का आएगा, खींचो भाई, ये भरा ले बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात है क्या मुझे समझ गया, परमेश्वर हमको एलिया को क्या करा, तो तेरा यहाँ क्या काम है? ये वचन का वो सेंटेंस मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो वो कह रहा है तेरा यहाँ का। कभी आप पूछे परमेश्वर को, प्रभु जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पर मेरा है कुछ काम? मैं और पास्टर प्रवीण हमेशा एक बात बोलते हैं, उनके वाइफ के सामने बोल रहे, हाँ कभी कभी बोलना पड़ता है। हाँ, उन्होंने एक बात मुझे बोला, परमेश्वर के पास बहुत सारे प्रवीण हैं। सही बात है, हम कुछ स्पेशल नहीं है, प्रभु ने हमको बनाया। इतना मुझे बात ये हो गई, वो सेम बात हो गई। कई साल पहले प्रभु ने बोला, सच्ची मुझे पूछा, तो मैं बहुत रोया उसमें। तो प्रभु इसलिए बोल के रोया है, प्रभु कम से कम सचिव नाम के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग शायद, मुझे मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, पढ़ाई भी नहीं आता कुछ, हाइट भी नहीं आता कुछ, और कुछ भी नहीं आपके पास,
ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं और कुछ भी नहीं। मैं बोल रहे थे थोड़ा इंग्लिश हमारा सिखवाओ, थोड़ा तो इंग्लिश सिखवा, थोड़ा आजकल या थोड़ा इंग्लिश में तो अच्छा लगता है। वे हमारे पास अरे थोड़ा काही इंग्लिश मध्ये बोलायचं सांगा आम्हाला तर लिहून द्या। आणि हमारे इंग्लिश को कैसे बनवाएंगे? मेरा इंग्लिश मेरे को ही मालूम है मैं क्या बोलूं और लिख रहा हूँ क्या वो मुझे ही मालूम है। बोलते ना आप लिख के खुदा पढ़े, वो हमारा वैसा नहीं, हम लिख के तो हम ही पढ़े। हालेलुया हालेलुया। मेरे बाबू आपके जीवन में हम कोई स्पेशल नहीं है, परमेश्वर इसको भी चाह के उठा के काम कर सकता है उसका। एक बात है, हमको विश्वास में समझाए, मुझे विश्वास में समझाए, बस ईमानदारी से उसका काम। हालेलुया। जिसके पास ईमानदारी का काम है प्रभु उसको कराएगा। हालेलुया हालेलुया। जरूर उसके जीवन में बहुत अच्छी होती है। इस इंडिया के जीवन में आगे चल के वो क्या बोल रहा है, क्या प्रभु मेरे लिए गुफा ही मेरा अच्छी जगह है, मेरे लिए गुफा है, उसी में बैठ जाता हूँ। कई लोग कई परिवार के ऐसा परिवार है कि कई एक परिवार में क्या समस्या है, क्या पत्नी से बात नहीं करती, पत्नी से बात नहीं करता है एक साथ, और इनको भिंडी पसंद है पत्नी को और इसको आलू का भाजी पसंद है। तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, तो ये व्हाट्सएप करेगा पत्नी को मुझे भिंडी पसंद नहीं है, तो पत्नी का भी स्टैंडर्ड हो रही है, वो भी उसको व्हाट्सएप करेगी खाना है तो खाओ नहीं तो बाहर जाओ। नहीं तो पत्नी बोलेगी आपके पास दो ऑप्शन है, तो पति भी पूछे वो आके बोलेगा हाँ क्या ऑप्शन, इधर खाओ नहीं तो बाहर खाओ। अरे भैया आप समझिए ना, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, परमेश्वर आप लोगों को एक बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा है। जो लोग उसके लिए सौंपेंगे, जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की कार्य होंगे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, एक मिनट के खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर की उस बातों को मैं कहेंगे, हम सब लोग अभी प्रेयर करेंगे, हम सब लोग प्रेयर करेंगे। एक ही बात मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम प्रेयर करने पर है। एक बात एलिया ने अपने लिए गुफा को चुना, उस गुफा में रहने के लिए भी एलिया ने चुना, और उस गुफा में रहने के लिए प्रभु ने उसको चुना। परमेश्वर ने कहा तेरा यहाँ क्या काम, इसका मतलब है ये एलिया जिस कार्य के लिए मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, वो काम इस गुफा में कभी नहीं होगा, वो काम होगा जब तू मेरे सामने आएगा। परमेश्वर यहाँ पर कई लोगों को कह रहा है मेरी उपस्थिति में तुम बरकत होते जाओ। जैसे बोला ना कि 5 में कुछ मत हो, प्रभु को बोलो प्रभु उसको 5 सोचा है। हालेलुया। 5 सोचा है बोलो, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को बंद करें, अपने आप को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।